बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं यार। ओ लेवल अकाउंटिंग पहले थोड़ी सी बात करेंगे पेपर पैटर्न की, देन फिर सिलेबस की, एंड देन फिर आगे पहले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अच्छा यार, ओ लेवल्स में ना पेपर आपके दो होते हैं। ठीक है, पहला पेपर होगा एमसीक्यूज का। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे। 1 घंटा 15 मिनट में आपको ये काम टोटल करना है। पेपर टू होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स का ये पेपर होगा। इजी होगा, आगे कर लेंगे जाके जब तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरीज वगैरह, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह। सही है। सोर्सेज ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बिजनेस डॉक्यूमेंट। फिर आप जाओगे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे? ट्रायल बैलेंस के जरिए, करेक्शन ऑफ एरर्स के जरिए, बैंक रिकंसिलेशंस बनाओगे, कंट्रोल अकाउंट्स बनाओगे। ये सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू है। ठीक है, ये देख लो। अभी आगे जाके इस पर डिटेल में जब बात करेंगे तो ये समझ आने लग जाएगा। लिखने का मकसद ये ताकि हम बस वेरीफाई करते जाएंगे एंड टिक लगाते जाएंगे कि ये टॉपिक हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, बैड डेट क्या होते हैं, जो कस्टमर पैसे पे नहीं कर सकेंगे वो बैड डेट होंगे। फिर इसका प्रोविजन आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जिनको देने। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो मेथड, एफओ मेथड। इसी तरह जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सोल ट्रेडर एक बंदा अकेला काम कर रहा है, उसकी पार्टनर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। पार्टनरशिप है, दो बंदे, दो से ज्यादा है, 5 7 8 जितने भी बंदे हैं, उनकी हम वो बनाएंगे स्टेटमेंट्स। इसी तरह कंपनीज है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाएंगे। क्लब अकाउंटिंग, क्लब नॉन प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह हम इनकम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट्स वगैरह, सिंगल एंट्री वगैरह, ये सारी चीजें बताएंगे। रेशोज होंगे, रेशो ट्रेड पेबल्स रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद फिर एनालाइजिंग द रेशोज। ठीक है, रेशो कौन किसके काम आता है, शेयर होल्डर के कैसे काम आता है, ठीक है, बिजनेसेस के कैसे काम आता है, बैंक की कैसे काम आता है, बैंक क्या चेक करेगा, बैंक गियरिंग चेक करेगा। गियरिंग क्या होती है उसकी आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, ये भी एक जो है ना हमारे पास वही है, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंसिपल और पॉलिसीज वगैरह है। अच्छा, शुरू करते हैं। अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है यार? अकाउंटिंग इज अ, एक मिनट रुकना। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करती है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस इवेंट्स। ठीक है, बिजनेस इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है, मनी मतलब यार आपके पास पैसे आए, आपके पास से पैसे गए, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने खर्च किए, आपने किस चीज पे खर्च किए। सही है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में आप पैसे किस चीज में रिकॉर्ड करते हो? बिजनेस के बुक्स में। तो हम इसकी जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। इट रिकॉर्ड्स, बेसिक डेफिनेशन क्या, इट रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? जिसमें होता है हमारे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होता है, इनकम होता है, एंड एक्सपेंस होता है। ठीक है, 5 चीजें होती हैं। एसेट्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस के पास है, जो बिजनेस ने जिसके लिए पैसे पे किए उसको रिकॉग्नाइज किया है। सही है, और बिजनेस के अंदर है तो वो ऑल द बिजनेस, ऑल द दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड आर यूज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, ये काम यूज करते हैं, ये फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इससे बेनिफिट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? एसेट्स। एग्जाम्पल क्या है? कार। सही है, गाड़ी, बिजनेस के जो लॉरीज वगैरह होती हैं जो इधर से उधर माल लेके जा रही हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? बिल्डिंग्स, मशीन्स, लैंड, कैश, बैंक, क्रेडिट सेल्स, ट्रेड रिसीव। अच्छा, क्रेडिट सेल्स क्या होती है? यार आपने ना किसी को उधार पे सामान बेचा। ठीक है, आपने जब उधार पे सामान बेचा तो अभी आपने उससे पैसे लिए नहीं। ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया, आपको पैसे मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या है? एसेट। ट्रेड रिसीवेबल, इस तरह आपको पैसे देंगे तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है।
इसी तरह लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जो आपको पे करनी है, तो आपके ऊपर ड्यू है, तो ये ऑल ड्यूज ऑन बिजनेस, एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज, आपने खरीद लिया पैसे दिए नहीं, तो वो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। बैंक लोन, आपने उधार पे सामान खरीद लिया। इसी तरह कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ओनर की इन्वेस्टमेंट। ओनर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ओनर की इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्वेस्ट ओनर पैसे लेकर आता है बिजनेस में, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैपिटल। सही है। इसी तरह वो पैसे लेके जा रहा है तो वो क्या है, ड्रॉइंग्स, क्या है, ड्रॉइंग्स। सही है। अच्छा, इनकम क्या होती है, इनकम वो होती है यार, मिसाल के तौर पे हमने कोई कुछ बेचा, ठीक है, तो उसके हमें क्या मिलेंगे, उससे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम। ठीक है, यानी कि हमने कोई सर्विस बेची, कोई चीज सामान बेची, तो उससे हमें पैसे मिले, वो क्या है, हमारे इनकम। इसी तरह एक्सपेंस, हमने कुछ चीज खरीदी, हमने सैलरी पे करी, हमने लोगों को वेजेस दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया, या हमने और बहुत सारी चीजें दी, तो वो हमारे लिए क्या है, वो सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। ठीक है, टी अकाउंट बनता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अभी सिर्फ ये याद कर लो, अभी सिर्फ ये याद कर लो और लिख लो अपने पास, क्या होता है, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। अभी मैं तुम्हें ये भी नहीं बता रहा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसका काम क्या है, फ्यूचर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये याद करो अभी क्या है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। अच्छा, इसी तरह क्या होगा, इसी तरह कैपिटल जब बढ़ेगा ना तो कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल जब कम होगा तो डेबिट होगा। इनकम आएगी, इसी तरह जब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। और इसी तरह एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। अच्छा, ये देखो मैंने कुछ बेसिक से डबल एंट्री पास की है, सही है, कि डबल एंट्रीज देख लो, सिर्फ दो डबल एंट्रीज है, आगे जाएंगे नए लेक्चर में अभी पूरा टॉपिक इसी पे आएगा। ठीक है, डबल एंट्री क्या होती है, इसमें एक लिखा हुआ है, ऑन 1 Jan फहीम स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 60,000 इन बैंक अकाउंट। अच्छा, उसने क्या किया, उसने 60,000 बैंक में जमा करे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने 60,000 बैंक में जमा करे तो वो 60,000 उसके बैंक में एसेट्स, यानी कि उसका बैंक डेबिट होगा ना, बैंक में पैसे आए तो यानी कि बैंक डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेबिट होगा। इसी तरह कैपिटल बढ़ा, कैपिटल देखो हमने क्या लिखा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ा तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। इसी तरह ऑन 2 Jan क्या हुआ, कहीं परचेजेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ऑफ कॉस्टिंग 10,000 पेड बाय द बैंक। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने 10,000 बैंक से पे किए, क्या किए, 10,000 बैंक से पे। बैंक क्या हुआ, कम। बैंक क्या है, बैंक हमारा एसेट है, अभी उसमें पैसे तो हमारे पास एसेट है। ठीक है, हमने क्या किया, 10,000 बैंक में से पे कर दिए। जब हम 10,000 बैंक में से पे करेंगे तो क्या होगा, बैंक कम होगा, बैंक कम होगा। तो जब एसेट्स का एसेट कम होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट होगा। कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, हम उससे फ्यूचर बेनिफिट लेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स ऑल दोस थिंग विच आर ओन बाय द बिजनेस एंड आर यूज फॉर फ्यूचर बेनिफिट। हम उससे फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, जब हम उससे फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। बहुत सारे बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, ये खैर अभी बात करने वाले नहीं है, लेकिन समझ लो, बहुत सारे जो बड़े बिजनेस होते हैं जो कि छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको एक्सपेंस टेक आउट कर देते हैं, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस के लिए कंप्यूटर भी एक एसेट होगा। ठीक है, तो जब एसेट हमारा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, आज तक यहाँ तक, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे।